तो भाई फॉर्म्स ऑफ मार्केट हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, सबको ये क्लियर हो गया मार्केट क्या होती है? सो डज मार्केट मीन्स ओनली अ फिजिकल लोकेशन चिल्ड्रन? नो. कैन वी से मार्केट इज ओनली एन ऑनलाइन लोकेशन लाइक Amazon, Flipkart, OLX? नो. तो मार्केट इज एन अरेंजमेंट, मार्केट इज अ सिस्टम बेसिकली. तो आप जब स्टेट वर्ड सुनते हैं चिल्ड्रन, द स्पेलिंग इज STATE, और आप किसी कंट्री के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश इज अ स्टेट, मध्य प्रदेश इज अ स्टेट, बिहार इज अ स्टेट, गुजरात इज अ स्टेट. बट अगर आप सिविक्स की कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास अटेंड कर रहे हैं तो भी क्या स्टेट का मतलब यही होता है? नो. इन दैट केस स्टेट का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं या किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं या सिविक्स की क्लास अटेंड कर रहे हैं और टीचर ने बोला कि भाई इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इट क्लियर, एवरीबडी इज सपोज टू फॉलो द रूल्स as declared and it binds all it binds a state basically. अब यहां पे स्टेट शब्द का मतलब क्या हो गया? सिविक्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट शब्द का क्या मतलब होता है? अरे भाई इतने अनपढ़ हैं लोग, मेरे को नहीं पता था. यहां पे स्टेट शब्द का मतलब होता है कंट्री बेसिकली. लॉजिक समझ में आ गया? इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट, तो इसका क्या मतलब हुआ? सर जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वैसे सॉवरेन स्टेट. क्या ऐसा कुछ है? सॉवरेन स्टेट का मतलब समझते हैं, सॉवरेनिटी का मतलब समझते हैं ना, कंज्यूमर चॉइस एंड ऑल दैट. तो सिविक्स की भाषा में स्टेट शब्द का मतलब क्या होता है? इट इज अ कंट्री बेसिकली. तो वैसे ही मार्केट का मतलब तो बाजार होता है, बट जब आप इकोनॉमिक्स की क्लास में मार्केट पढ़ते हो तो मार्केट इज नॉट ओनली दैट फिजिकल लोकेशन, इट इज अ सिस्टम, इट इज एन अरेंजमेंट बिटवीन द बायर एंड द सेलर. खोपड़े में बात गई? चलिए. सो मार्केट का मतलब सब लोग समझ गए बच्चों? चलो. और हमेशा याद रखिएगा, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर बाजार में बिक रहा है, गॉट इट क्लियर, और वो हर दुकान पे है, तो जरूरी नहीं कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया. तो जब हम मार्केट की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट ऑल्सो, वी टॉक अबाउट द बायर, वी टॉक अबाउट द सेलर, वी टॉक अबाउट द कंडीशंस दैट सराउंड सेल. आई रिपीट, वी टॉक अबाउट द कंडीशंस दैट सराउंड सेल. तो सैमसंग गैलेक्सी S23 अगर हर शॉप पे अवेलेबल है, सेम प्राइस पे अवेलेबल है, ढेर सारे बायर्स और सेलर्स हैं, इट इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. बट उसमें से एक शॉपकीपर ऐसा है जो आपको बहुत बढ़िया पैकिंग और फाइनेंस स्कीम भी देता है, बाकी सब नहीं देते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज, वो शॉपकीपर मोनोपोली चला गया. खोपड़े में बात गई? दो लोग ऐसा कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज डुओपोली. समझ में आ गया? तो सैमसंग का मोबाइल तो हर जगह है, बट कंडीशन सराउंडिंग सेल इज डिफरेंट बेसिकली. समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये हम लोग लिख चुके थे शायद. चलो भाई. सो दिस चार्ट वाज ड्रॉन बाय ऑल. चलते हैं आगे बच्चों. सबसे पहली मार्केट पढ़ेंगे आज, व्हाट इज कॉल्ड एज मोनोपोली. कभी आपने वो ईयरफोन लगाया होगा कान में, उसमें होता है ना स्टीरियो साउंड. स्टीरियो साउंड का मतलब क्या होता है? लेफ्ट और राइट दोनों स्पीकर से, चैनल से आवाजें अलग अलग टाइप की आएंगी. व्हाट इट क्लियर? बट अगर मोनो साउंड की बात करें तो दोनों में कोई भी चैनल का डिफरेंस नहीं है. आप सिर्फ लेफ्ट लगा लीजिए तब भी वही आवाज, सिर्फ राइट लगा लीजिए तब भी वही आवाज, दोनों लगा लेंगे तो लाउडनेस बढ़ जाएगा, बट जो एम्बियंस ऑफ साउंड है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. मतलब साउंड का एक एलॉय बन जाता है. पता लगा झुमके की बीट इधर से आ रही है तो घुंघरू इधर से आ रहा है, डम डम इधर से आ रहा है तो टन इधर से आ रहा है. तो दिस इज स्टीरियो साउंड. जो दोनों मिला के एक अच्छी साउंड बनाएंगे वो स्टीरियो हो गया. बट दोनों में सेम आ रहा है तो इट इज कॉल्ड एज मोनो. तो मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंगल बेसिकली. और पोली मीन्स वो पॉलिनोमियल वाला पॉली मत समझ लीजिएगा इसको, सेलर बेसिकली. तो मोनोपोली में मोनो का मतलब हो गया सिंगल और पोली का मतलब क्या हो गया? सेलर. तो पूरे इंडिया में, आई रिपीट चिल्ड्रन, पूरे इंडिया में इंडियन रेलवेज का क्या कोई सब्स्टिट्यूट है बच्चों? नो भाई, रेलवे सर्विस और कोई नहीं चलाता. कौन चलाता है? सिर्फ इंडियन रेलवेज. गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है. अब पता है काफी बच्चे क्या समझते हैं जब हम मोनोपोली पढ़ते हैं? मोनोपोली का मतलब एक्सप्लॉयटेशन. मोनोपोली का मतलब प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमाएंगे, चोर टाइप के दुकानदार हैं, क्योंकि बचपन से ऐसा ही सीखते चले आए हैं. इनकी मोनोपोली है ना, एक दुकानदार है पूरे शहर में, मजबूरी का फायदा उठा रहा है. तो आपको मोनोपोली का कॉन्सिक्वेंस पढ़ाया गया है, मीनिंग नहीं पढ़ाया गया. समझ में आ गया? 1991 से पहले बच्चों इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी होती थी जो लोगों के लाइफ का इंश्योरेंस करती थी. क्या नाम था? LIC. उसके बाद जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई, काफी इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया. 26% से स्टार्ट हुआ था, अब 74 to 100 भी चला गया है. तो अब तो ढेर सारी कंपनीज हैं. आप पॉलिसी बाजार में देख लीजिए, 50 कंपनी आपको नजर तो नहीं आएगी, 15-20 नजर आ जाएंगी. सबके प्लान्स लगभग सिमिलर है, सेम नहीं है, लगभग सिमिलर है. कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है ना, तो सेम और सिमिलर में फर्क आता होगा. प्लान्स आर सिमिलर.
कोई कह रहा है हम 1 करोड़ का प्लान आपको 25,000 में दे देंगे, कोई कह रहा है 26,000 में दे देंगे, कोई कह रहा है कि भाई हॉस्पिटलाइजेशन 10 डेज तक का होगा एवरी 3 मंथ, कोई कह रहा है 8 डेज तक का होगा, कोई प्लान कहता है कि भाई आपके मेडिकल ट्रीटमेंट के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 2 महीने तक दवाई का खर्चा कवर करेंगे, कोई कह रहा है 1.5 महीने तक कवर करेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली सबके प्रीमियम डिसाइडेड है। तो अब मार्केट में मोनोपोली इंश्योरेंस में नहीं है, ये क्या हो गया, मोनोपोलिस्टिक। आई रिपीट, क्या हो गया, सेम सर्विस है, बस थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, तो इट बिकम्स सिमिलर। तो LIC प्रायर 1991 लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में क्या था बच्चों, मोनोपोली थी। आज भी अगर हम बात करें, डू वी हैव एनी सब्स्टिट्यूट चिल्ड्रन ऑफ इंडियन रेलवेज? एब्सोल्युटली नॉट। आपके घर में पानी आता होगा सरकारी पाइपलाइन के थ्रू, कुछ बच्चों के घर में बोरिंग भी होगी, बट बोरिंग के बावजूद भी वाटर टैक्स तो आपके पापा मम्मी को देना ही देना है। इज दैट क्लियर? तो दैट इज वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। क्या आपके शहर में 2-3 वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है? एक ही है। तो दिस ऑल्सो हैज व्हाट चिल्ड्रन, मोनोपोली। रेलवे का भी क्या है, मोनोपोली। वेरी गुड। मान लीजिए इट इज पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ये क्या है सर? जो आपके घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई करके बिल वगैरह कलेक्शन एंड ऑल दैट का काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सिंपल भाषा में। डू यू हैव अ चॉइस? नहीं, हम इनका कनेक्शन नहीं लेंगे, हम टाटा पावर लगवाएंगे। नो। बट अगर मान लीजिए महाराष्ट्र में टाटा पावर इज देयर, रिलायंस एनर्जी इज देयर, व्हाट इट क्लियर, महाराष्ट्र पावर सप्लाई कॉर्पोरेशन इज देयर, आपकी चॉइस है आपको किसका कनेक्शन लगवाना है, तो इट इज कॉल्ड एज मोनोपोलिस्टिक। बट भाई हमारे उत्तर प्रदेश में तो वी हैव ओनली वन, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इसी का कनेक्शन सबको मिलेगा। 1991 से पहले इंडिया में हुआ करता था डीओटी। डीओटी बोले तो नहीं, डॉट नहीं होता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। उसके बाद इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, भूल से ना लेना, भूल से ना लेना, भारत संचार निगम लिमिटेड। जब तक वोडाफोन, एसआर, एयरटेल ये सब कंपनी नहीं थी चल रहे हैं, दे आल्सो हैड प्रायर टू 1991 व्हाट, मोनोपोली। तो आज भी कुछ सेक्टर्स में मोनोपोली है, पहले भी थी। तो मोनोपोली का मतलब ये नहीं होता कि चोर टाइप के हैं, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर हैं, बहुत प्रॉफिट कमाएंगे, बिल्कुल गलत। वो मोनोपोली के कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आई रिपीट, क्या है, खोपड़े में बात गई कि नहीं गई, पक्का कंफर्म? तो मोनोपोली कैसे क्रिएट हो सकती है? मान लीजिए कि भाई आपने लैक्मे जैसा एक ब्रांड नेम रजिस्टर करा लिया, एक खास कलर का नेल पेंट आपने लॉन्च किया और आपने उसका पेटेंट ले लिया, डिजाइन का, कलर का, शेड का रजिस्ट्रेशन, कि दूसरा कोई इसको यूज नहीं करेगा। तो व्हाट यू आर क्रिएटिंग, मोनोपोली। तो पेटेंट, रजिस्ट्रेशन, राइट्स वगैरह क्या क्रिएट कर देते हैं, मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं। तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज मोनोपोली एंड व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ मोनोपोली। टिल डेट इंडियन रेलवेज हो गया, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट हो गया, दिस इज ऑल कॉल्ड एज व्हाट, मोनोपोली। लॉजिक अंडरस्टूड वेल बाय ऑल चिल्ड्रन? समझ में आ गया, क्लियरली अंडरस्टूड? अब अगर हम बात करें आईटी इंडस्ट्री की, कुल 2 तरह के प्रोसेसर्स बनाने वाली कंपनी दुनिया में है, एक इंटेल, IBM इंटेल बिजनेस मशीन, और दूसरा AMD। क्या किसी तीसरी कंपनी का कंप्यूटर का मदरबोर्ड का प्रोसेसर आता है? नहीं आता। तो ये चाहे अगर प्रोसेसर का प्राइस बढ़ा दें तो वर्ल्ड वाइड लैपटॉप्स की, कंप्यूटर सिस्टम्स की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और ये घटा देंगे तो घट जाएगी। तो हु हैज मोनोपोली, इंटेल एंड AMD। अब 2 हो गए ना, तो मोनोपोली नहीं चलेगा, क्या चलेगा, डबली, डुओपोली। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? चलिए तो झटपट एग्जांपल कॉपी कर लीजिए। तो आई होप सो देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग व्हाट इज मोनोपोली चिल्ड्रन। तो कभी ये तो नहीं समझेंगे मोनोपोली का मतलब एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर, वो सब उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इज दैट क्लियर? पूरे शहर में एक देशी घी की कचौड़ी बनाने वाला हलवाई है बस, तो वो अपने हिसाब से रेट रेगुलेट करेगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, मोनोपोली बेसिकली। व्हाट इट? चलिए, सो मोनोपोली का मतलब सबको समझ में आ गया, सिंगल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट हैविंग फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई, और इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो iOS का कोई सब्स्टिट्यूट है चिल्ड्रन? नहीं है। क्या एंड्रॉयड का कोई सब्स्टिट्यूट है? बिल्कुल नहीं है। इज दैट क्लियर? बट सर अगर हम एंड्रॉयड और iOS के बारे में बात करें तो ये तो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। आई रिपीट, दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो इसीलिए कहते हैं ये मोनोपोली नहीं हो गया, ये डुओपोली हो गया। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल? पक्का? बट यहां पे इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने, चाहे गूगल हो चाहे एप्पल मैकिंटॉश हो, मोनोपोली कैसे क्रिएट की है? अगर सैमसंग अपने मोबाइल फोन्स में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है और सैमसंग चाहे कि हम iOS यूज कर लें, तो एप्पल वाले क्या बोलेंगे, पहले उनसे रिश्ता नाता तोड़ो तब हमारे साथ
अपना रिश्ता जोड़ो। नोकिया का नाम सुना है चिल्ड्रन? किसी जमाने में 90s की मैं बात कर रहा हूं, जब मोबाइल फोन नई चीज थी पूरे दुनिया में, तो नोकिया वॉज द फर्स्ट कंपनी। और अगर 10 मोबाइल फोन बिका करते तो 7 इनके होते थे। बाकी मोटोरोला था, सोनी था, एरिक्सन था, AT&T करके कंपनी है यूएस की, उनका मोबाइल आता था, फिलिप्स था, यस, आईबॉल, ये तो बहुत बाद में आए। तो नोकिया ही किंग था मार्केट में, जैसे आज सैमसंग इज द किंग यू कैन से, और रेडमी इज द किंग। जब गूगल ने एंड्रॉयड बनाया तो गूगल सबसे पहले पता है किसके पास गया था? किसके पास गया था कि आप अपने मोबाइल फोन्स में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डालिए? दे वेंट टू नोकिया। बट नोकिया ने कहा नहीं, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सिम्बियन था, उसको S40 S60 अलग अलग वर्जन हुआ करते थे। तो इनको लगा कि भाई हम ही हमें, बाकी सब चीनी कम है, तो इनकी क्या औकात है हमारे सामने। सैमसंग ने कहा हमारी दुकान तो वैसे ही चौपट चल रही है नोकिया के सामने, चलो एक ट्राई मार लेते हैं, शायद कुछ फायदा हो जाए। इज दैट क्लियर? तो सैमसंग ने कहा गूगल वालों को लाइए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हमको दे दीजिए। और गूगल ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया एंड्रॉयड, ये काफी हद तक एप्पल के iOS की कॉपी है बेसिकली। एप्पल ने केस भी किया अमेरिकन कोर्ट्स में कि भाई गूगल हमारे बिजनेस को चोरी कर रहे हैं, ऑल दैट। गूगल सेड हम तो फ्री में दे रहे हैं चीजें, हम तो कोई पैसा ले ही नहीं रहे, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हम अनड्यू एडवांटेज लेके पैसा कमा रहे हैं? समझ में आ गया? अब आप कहेंगे सर गूगल पैसा कैसे कमाता है? प्ले स्टोर देखा है आपने? 90% ऐप फर्जी वाले तो फ्री रहते हैं, बट कुछ ऐप्स का पेमेंट करना पड़ता है। जैसे मेरा जूम लाइसेंस ऐप है, इसका पेमेंट है, कुछ और भी पेमेंट वाले हैं। तो वहां पे गूगल उनके साथ प्रॉफिट शेयरिंग कर लेता है। तो अगर आपने 500 रुपए का कोई ऐप डाउनलोड किया, 100 रुपए गूगल उनसे ले लेगा। प्लस एवरी मंथ जो आप रिचार्ज कराते हैं, लेटेस्ट से 399 299 का, उसमें से 20-25 रुपए गूगल को मिल जाता है। प्लस जो एडवर्टाइजमेंट्स आप मोबाइल पे देखते हैं और क्लिक करके प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, तो गूगल को कुछ पैसे वहां से चले जाते हैं। तो गूगल इस तरह से कमा लेता है, और प्लस आपका डेटा भेज देता है वो किसी को। तो एप्पल ये सब बदमाशी चोरी चकारी नहीं करता। समझ में आ गया? तो एंड्रॉयड एनेबल्ड मोबाइल तो 15,000 का मिल जाएगा, बाकी 1 लाख में आपका डेटा भेज दिया जाएगा किसी को। और एप्पल कह रहा है भाई 1,15,000 हम आप ही से ले लेंगे और आपका डेटा हम किसी को नहीं बेचेंगे। आप एंड्रॉयड एनेबल्ड मोबाइल पे, सैमसंग को चलिए छोड़ दीजिए, रेडमी, रियलमी, वीवो, ओप्पो जितने, कितना भी नोटिफिकेशन सिक्योरिटी कर लीजिए बच्चों, तब भी कहीं ना कहीं फ्री का एडवर्टाइजमेंट चला ही आएगा। बट एप्पल में ऐसा नहीं होता है। व्हाट इट क्लियर? रीजन यही है बस, 25,000 में मोबाइल खरीदो और 1 लाख में तुम्हारा डेटा बेचो। तो आप जब एंड्रॉयड एनेबल्ड डिवाइस खरीदते हैं तो आप अपने आप को बेचने के लिए सेल पे लगा देते हैं बेसिकली। एप्पल में ऐसा नहीं होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बेसिकली। खोपड़े में बात गई? मोनोपोली समझ गए सब लोग? चलिए तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो पहला जो डिफेक्ट था वो मैंने क्लियर कर दिया। मोनोपोली के फीचर्स क्या है? पहला है प्राइस डिफरेंशिएशन, पूरा समझ में आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देश में समझ में आएगा। एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड सिंगल सेलर। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, many a times you must have experienced, let us take the case of a hospital children. हॉस्पिटल में एक होता है व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन जनरल वार्ड, करेक्ट? एक होता है व्हाट इज कॉल्ड एज प्राइवेट वार्ड, और एक होता है व्हाट इज कॉल्ड एज ICCU या ICU या NICCU, बच्चों वाला बेसिकली। अब डॉक्टर ने आपको बोला कि भाई जो आपके रिलेटिव की तबीयत बहुत खराब है उसको है जमा करा दो, मतलब एडमिट करा दो। और सबसे पहले वो लोग सिरिंज लगा देते हैं और क्या चढ़ाना चालू करते हैं? ग्लूकोज। अब ये मत बोलिएगा सर इसी में थोड़ा सा चिकन सूप मिला दे क्या, ग्लूकोज चढ़ाएंगे। अब जनरल वार्ड में ग्लूकोज जो चढ़ेगा, द प्राइस ऑफ अ ग्लूकोज बॉटल में भी 50 रुपी, प्राइवेट वार्ड में इट इज 150, और आईसीयू में कितना होगा? 350। डॉक्टर जब राउंड पे आएगा तो जनरल वार्ड में अगर पेशेंट एडमिट है, द डॉक्टर विल चार्ज हाउ मच पर विजिट? 200। प्राइवेट वार्ड में डॉक्टर में चार्ज हाउ मच चिल्ड्रन? 500। और ये रईसों वाले वार्ड में 1000। चोर है क्या डॉक्टर? नहीं भाई चोर नहीं है। क्यों ऐसा डिफरेंस है बच्चों? बताइए बताइए बताइए, क्यों डिफरेंस है? नहीं नहीं ज्यादा सीरियस नहीं भाई, मैं असलियत आपको बताता हूँ। आईसीयू में कितने लोग होंगे? 10-12 लोग। जनरल वार्ड में तो एक एक वार्ड में 50-50 कुत्ते बिल्ली की तरह लदे पड़े हैं। प्राइवेट वार्ड में भी भाई एक ही है मान लीजिए, और एक कॉरिडोर में 25-30 प्राइवेट वार्ड्स हैं। तो डॉक्टर कह रहा है जब मैं जनरल वार्ड में एंट्री मारता हूँ, व्हाट इट क्लियर, पेशेंट की खैर गरज तो है ही है, सीरियस तो डॉक्टर बताएगा, तो जनरल वार्ड में 1 घंटे में मैं 20 पेशेंट निपटा दूंगा। 1 घंटे में
तो मेरा 4,000 बन जाएगा। प्राइवेट वार्ड में 1 घंटे में मैं मैक्सिमम 10 पेशेंट निपटा पाऊंगा। दरवाजा खोलना है, जाना है, उसके रिलेटिव से ही बात करनी है, बताना है हालचाल, तो मेरा टाइम ज्यादा लग रहा है। और आईसीयू में तो भाई है ही अरबपति खरबपति लोग, तो इनको तो चिपकाना ही है ज्यादा पैसा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो ये होता है बच्चों प्राइस डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया? इसको अभी आप पढ़ेंगे, वैसे कोर्स में नहीं है, बट मैं बताता हूँ। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिफरेंशिएशन, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री मोनोपोली। सर ये क्या पुलिस स्टेशन है क्या? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। गॉट इट क्लियर? ऐसा बच्चों रेस्टोरेंट में भी होता है। अब काफी रेस्टोरेंट ये नॉर्थ इंडिया में चलन अब हुआ है। आई रिमेंबर फैमिली के साथ, पापा मम्मी के साथ ईयर्स अगो गए थे एक बार गोवा घूमने, तो वहां पे एक रेस्टोरेंट था शेरे पंजाब। तो वहां पे हमने देखा उसने था कि अगर आप टेरेस पे खाना खाएंगे या एसी बैंक्वेट में खाएंगे तो चार्जेस आर हाई। और अगर रेस्टोरेंट के बाद वो जो स्ट्रीट फूड टाइप लगाया था, चार्जेस आर बिट लो। अगर आप पैकिंग कराएंगे तो भाई चार्जेस कम है, और बैठ के खाएंगे तो चार्जेस ज्यादा है। ऐसा क्यों भाई? या कुछ बिजनेसमैन, कुछ रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, पैकिंग के 20-25 रुपए अलग से लेते हैं क्योंकि उनकी कॉस्ट आ रही है। तो इसी को बोलते हैं प्राइस डिफरेंशिएशन। अंडरस्टूड दिस और नॉट? आप मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे शॉपिंग मॉल जाइए, फुटफॉल इज लेस, कम लोग आते हैं, तो भाई पार्किंग हो सकता है 30 रुपीज की हो। बट वीकेंड पे जाइए जब लोग ज्यादा आएंगे, डिमांड इज मोर, तो पार्किंग 50-100 रुपए की हो सकती है। लॉजिक समझ में आ गया? ऐसे ही टिकट का प्राइस होता है पीवीआर, आइनॉक्स सिनेमाज में। नहीं होता इस तरह से? ऐसी होता है ना कि भाई मंडे टू थर्सडे प्राइसेस लेस, वीकेंड पे प्राइसेस हाई। तो प्राइस डिफरेंशिएशन डे के हिसाब से कर दिया। बट यहां पे हम प्राइस डिफरेंशिएशन की जब बात करेंगे तो वी से डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स आर चार्ज्ड डिफरेंट प्राइसेस। इज दैट क्लियर? अगर आप स्टूडेंट हैं और अपना आईडी कार्ड किसी रेस्टोरेंट में दिखा दीजिए, फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स में दे हैव अ स्पेशल ऑफर, स्टूडेंट है तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। क्यों भाई? वीक अर्निंग कैपेसिटी होती है, उतना कमाते नहीं है लोग। तो आपको 40 रुपए का बर्गर हो सकता है 32 मिल जाए। पापा कह रहे हैं चलो 15 बर्गर पैक करा के जरा ले आओ। मैकडॉनल्ड्स कहेगा अब डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तुम थोड़ा खाओगे 15 बर्गर? नहीं नहीं, मेरी डाइट ज्यादा है, 15 ही खाता हूं। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? नहीं समझे बात को? पक्का? कंफर्म? अब मान लीजिए मेरे को कॉल आ जाता है मुकेश अंबानी जी से कि भाई हमारे सो कॉल्ड वो हैं डॉटर इन लॉ, उनके भतीजे को ट्यूशन चाहिए, मोनोपोली पढ़ना है इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स का 3 महीने का। तो मैं कहूँगा हाँ भाई $400 पर मिनट फीस लगेगी, और क्या? प्राइस डिफरेंशिएशन। लॉजिक अंडरस्टूड? चलन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अभी हम नहीं पढ़ेंगे बच्चों, जब मैं आपको रेवेन्यू पढ़ाऊंगा ना ये वहां पे कवर हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, मैंने किसी चीज का पेटेंट अपने नाम पे रजिस्टर करा लिया, मैंने एक इकोनॉमिक्स की बुक लिखी और उसका कॉपीराइट अपने पास रख लिया, जिस प्राइस पे मैं चाहूंगा उस प्राइस पे बुक बिकेगी। आई बाय हैविंग पेटेंट और कॉपीराइट किसी दूसरे को वैसी ही बुक लिखने से रेस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इसी से सो कॉल्ड उपजा हुआ पॉइंट है। तो पीपल अंडरस्टूड एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट कि हमारा दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में है ही नहीं। तो ईदर वी टेक द एग्जांपल ऑफ iOS और वी टेक द एग्जांपल ऑफ चिल्ड्रन एंड्रॉइड। क्या इसके सब्स्टिट्यूट्स है मार्केट में? नो। वुडलैंड का एक पर्टिकुलर शू का डिजाइन रजिस्टर्ड है, क्या सेम डिजाइन एक्शन या बाटा वाले या लखानी वाले लॉन्च कर सकते हैं? नो। तो विद द हेल्प ऑफ पेटेंट एंड कॉपीराइट दे डू नॉट अलाउ द अदर फर्म टू एंटर इनटू द इंडस्ट्री बेसिकली। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? एंड ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है that monopoly market has how many sellers, children? Only one seller. खोपड़े में बात गई? Please copy these examples with the content that I have written. सबको ये बात समझ में आ गई? प्राइस डिफरेंशिएशन। जूम का एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपने जूम का लेटेस्ट से फ्री वाला ऐप डाउनलोड किया है, चार्जेस आर हाउ मच चिल्ड्रन? 0। 40 मिनट की मीटिंग रेस्ट्रिक्शन है। बट अगर आपने जूम का बच्चों 1 प्रो लिया हुआ है तो पर मंथ यू आर बिल्ड 439 रुपीज, और इसमें आपको 100 लोग मैक्सिमम ज्वाइन कर सकते हैं, बट मीटिंग की टाइम लिमिट नहीं है। आपका बिजनेस और बड़ा है तो आप एक एंटरप्राइज एडिशन ले लीजिए, और बड़ा है तो धमाका एडिशन, सुपर एंटरप्राइज एडिशन ले लीजिए। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? नहीं समझे बात को? पक्का? तो ये प्राइस डिफरेंशिएशन क्यों किया जा रहा है? इसीलिए जिसकी जैसी जरूरत, जिसकी जैसी नीड, जो जैसा डिमांड करेगा अकॉर्डिंगली वील चार्ज द प्राइस। आपने टाटा का नाम सुना है बच्चों? बड़ा फेमस इनका एक घड़ियों का ब्रांड है। व्हाट इज दैट नेम? सोनाटा। ये बड़ा फेमस नहीं है, ये फेमस है। बड़ा फेमस वाला बताइए, बड़ा फेमस वाला बताइए। टाइटन, यस।
सेम घड़ी आपको टाइटन में मिलेगी 3,500 की, टाइटन रागा। मम्मी के लिए आपने ले ली मान ली बर्थडे पे। थोड़ी मिलती जुलती सोनाटा में वही घड़ी 1,200 रुपए मिल जाएगी। थोड़ा मिलता जुलता डिजाइन होगा, पूरा सेम नहीं होगा। तो भाई जो लोग एक्सक्लूसिव बढ़िया बहुत अलग डिजाइन चाहते हैं, दे विल गो फॉर टाटा टाइटन वॉच। टाटा वालों ने सोचा अब जो थोड़े लो इनकम ग्रुप है उनको अपना प्रोडक्ट कैसे बेचें, इन द नेम ऑफ सोनाटा। बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स उतना पैसा नहीं खर्च करेंगे तो टाइमेक्स। थोड़ा स्पोर्ट्स वेयर टाइप चाहिए तो इट इज फास्ट ट्रैक। समझ में आ गया? डिटर्जेंट पाउडर की बात ले लीजिए, बहुत महंगा है तो एरियल के नाम पे बिक जाता है, और बहुत सस्ता है तो टाइड वूश के नाम पे बिक जाएगा। तो एरियल और टाइड शायद एक ही कंपनी है जहां तक मेरे को याद है, एक बार देख लीजिएगा। तो एरियल आप जैसे रईसों के लिए, टाइड हम जैसे गरीबों के लिए। नहीं समझे बात को? नहीं समझे? सैमसंग की वॉशिंग मशीन 22,000 रुपए की है, बट अगर वो स्टिकर वाली ले लीजिए तो 24,000 रुपए की है। वाई दे आर चार्जिंग 2,000 मोर? स्टिकर लगा हुआ है, प्राइस डिफरेंशिएशन, जिसको जैसा प्रोडक्ट पसंद है वो हमको उस तरह का प्राइस पे कर दे। समझ में आ गई बात? प्राइस डिफरेंशिएशन बहुत कायदे से समझ में आ गया। चलिए तो झटपट एग्जाम्पल को नोटिफाई कर लें। लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन समझ में आ गया। रेलवे का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पर्टिकुलर ट्रेन ले लीजिए, एक एक्स डेस्टिनेशन से वाई डेस्टिनेशन पे जाती है। 3 टियर एसी में ट्रैवल करेंगे तो चार्जेस आर लेस, सेकंड एसी में मोर, और फर्स्ट एसी में तो कायदे से मुर्गा मिलान लपेट लो कायदे से। खोपड़े में बात गई, क्या फर्स्ट एसी वाले जल्दी पहुंच जाते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। तो क्यों उनसे ज्यादा प्राइस चार्ज किया जाता है? बिकॉज दे आर गेटिंग मच बेटर फैसिलिटीज। समझ में आ गया? और अगर वॉशरूम के सामने बैठ के जाना है तो 25 रुपए की टिकट खरीद लो, दिल्ली पहुंच जाओगे। समझ में आ गया? फिर 500 रुपए की दवाई खा लेना वहां पे जाके। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? सो डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स आर सपोज टू पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइसेस। इलास्टिसिटी ये अगेन चिल्ड्रन मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा, जब हम रेवेन्यू पढ़ेंगे तो ये कवर हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला था जब मार्केट फॉर्म स्टार्ट किया था, हम बीच बीच में डाइवर्सिफाई करेंगे, रेवेन्यू चैप्टर पे चले जाएंगे। तो जब रेवेन्यू चैप्टर आएगा तो ये वाला पॉइंट हर मार्केट फॉर्म का उसमें कवर किया जाएगा। समझ गए? तो इसको पूरी तरह से यहां पे इग्नोर मारिए। एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने कॉपीराइट करा लिया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया सैमॉइड, आईओएस और एंड्रॉयड को जोड़ दिया और क्या बन गया? सैमॉइड। समझ में आ गया? और हर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बोला कि जितने डिवाइसेस में आप इसको लॉन्च करेंगे, पर डिवाइस $1 से लेकर $10 तक का पेमेंट हमारी कंपनी आपको करेगी। सर आपकी कंपनी क्यों पैसा दे रही है? भाई हमें अपना सॉफ्टवेयर प्रमोट करना है। कंपनीज को क्या फायदा होगा? उनके मोबाइल फोन की प्राइसेस कम हो जाएंगी, फोकट में उनको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है, बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। सर आप कमाएंगे कैसे? डेटा बेचेंगे और क्या। समझ में आ गया? अब अगर इसका कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, क्या कोई दूसरा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर और कोई मोबाइल फोन कंपनी से यूज कर सकती है मेरे परमिशन के बगैर? नो। तो हु इज गोइंग टू डिसाइड कि इसका प्राइस क्या होगा? मैं खुद डिसाइड करूंगा। तो माय फर्म इज अ प्राइस मेकर। बाकी बाजारों में क्या होता है? बाकी बाजारों में बिजनेसमैन प्राइस टेकर होता है। क्या होता है? टेकर मतलब टेक लगा बैठ गए? नो, टेकर का मतलब टेक लगा नहीं बैठे हैं। टेकर का मतलब डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जो प्राइस डिसाइड हुआ उस प्राइस पे आपका सामान बिकेगा। गॉट इट क्लियर? तो पूरी सब्जी मंडी में रईसों की गोभी सिर्फ मेरे ठेले पे बिकती है बस। तो हु विल डिसाइड द प्राइस ऑफ ब्रोकली? आई विल डिसाइड। बट आलू तो सब बेच रहे हैं, तो डिमांड ज्यादा होगी अगर, तो पोटेटो का प्राइस पूरी मंडी में बढ़ जाएगा, और डिमांड कम होगी तो घट जाएगा। अभी होली का फेस्टिवल आने वाला है मान लीजिए, और हर घर में एक स्पेशल टाइप ऑफ मोमोज बनते हैं, फ्राइड मोमोज, गुजिया। समझ में आ गया? वो भी एक तरह से मोमोज ही है। तो अब ये गुजिया के अंदर जनरली फिलिंग किस चीज की होती है? चाउमीन मत डाल दीजिएगा उसके अंदर। हाँ, खोआ। तो खोए की डिमांड क्या होती है होली के आसपास? बढ़ जाती है। तो व्हाट विल हैपन टू इट्स प्राइस? बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए पूरे इंडिया में सारी गैयों से दूध निकालने के पेटेंट सिर्फ मेरे पास है और किसी को अलाउड ही नहीं है। खैर इस तरह का कोई पेटेंट गवर्नमेंट कभी रजिस्टर करेगी नहीं, बट मान लीजिए, तो हु विल डिसाइड कि किस भाव पे खोआ बिकेगा? मैं डिसाइड करूंगा। नहीं समझे बात को? पक्का? चलिए मूविंग फर्दर चिल्ड्रन। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, कैसे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री क्रिएट करेंगे? कॉपीराइट, पेटेंट अपने नाम पे रजिस्टर करा लिया, तो अब क्या कोई फर्म हमारा सब्स्टिट्यूट बना पाएगी? एब्सोल्युटली नॉट, कोई नहीं बना पाएगा। तो सिमिलरली एंड्रॉयड डिवाइसेस, अगर गूगल
रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, इन सबको ना देता तो सैमसंग जिस प्राइस पे चाहता अपने प्रोडक्ट्स को उस प्राइस पे बेचता। क्या आईओएस आपको एप्पल छोड़ के और किसी डिवाइस पे मिलेगा? नो। तो हु डिसाइड द प्राइस ऑफ आईओएस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइसेस चिल्ड्रन? एप्पल मैकिंटॉश वाले खुद डिसाइड करते हैं। एंड दे हैव विच टाइप ऑफ प्रॉफिट चिल्ड्रन? अब नॉर्मल मतलब इस तरह का प्रॉफिट है, लूला लंगड़ा प्रॉफिट? अरे ना भैया, और ये एबनॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। याद होगा बच्चों, आपको मैंने बताया था लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। व्हाट डू वी पे फॉर यूसेज ऑफ लेबर चिल्ड्रन? वेजेस। लैंड के लिए रेंट, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। इन्हीं सबको जोड़ते हैं तो क्या बनती है? टोटल कॉस्ट। 4 रुपए वेजेस मान लीजिए, 3 रुपए रेंट, 2 रुपए इंटरेस्ट, 1 रुपए प्रॉफिट। एड अप ऑल चिल्ड्रन, 10 रुपी। और अगर मैं प्रोडक्ट बाजार में 10 रुपए में बेच भी दूं, डू आई एंड अप अर्निंग 0 प्रॉफिट? 10 का सामान 10 में बिक गया, तब भी कौन सा प्रॉफिट हुआ चिल्ड्रन? नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज अब नॉर्मल प्रॉफिट? अगर आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट चिल्ड्रन 10 रुपए है एंड यू आर सेलिंग इट एट अ प्राइस ऑफ 13 रुपी, आंख तो सबकी ठीक काम कर ही रही है, कितना प्रॉफिट नजर आ रहा है? 3 रुपी। नजर कितना आ रहा है? दिस 3 रुपी इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन सुपर नॉर्मल और अब नॉर्मल प्रॉफिट। खोपड़े में बात गई। और इस कॉस्ट के अंदर भी तो कुछ प्रॉफिट जुड़ा हुआ है चिल्ड्रन। हमारे एग्जाम्पल को अगर रेफर किया जाए तो कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है? 1 रुपी। दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर फर्म मोनोपोली में है, सिंगल सेलर है, दूसरा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, तो जितने में सामान चिपका दो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? नहीं समझे? पक्का? तो इट इज मोनोपोली बेसिकली। खोपड़े में बात गई। तो मोनोपोली मार्केट में अब नॉर्मल प्रॉफिट होगा। कौन सा प्रॉफिट होगा? अब नॉर्मल। सर बाकी सब में क्या होगा? पढ़ाएंगे धीरे धीरे, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। सबको बात समझ में आ गई? प्लीज कॉपी दिस एग्जांपल क्विकली। चलिए, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। सिंगल सेलर ये तो सबको पता ही होगा, बट यहाँ पे एक बात थोड़ी बताने लायक है। आई होप सो जब स्टार्टिंग में बेसिक टर्म्स हम पढ़ रहे थे बच्चों, मैंने आपको फर्म और इंडस्ट्री का जिक्र करते हुए कुछ बताया था। प्लीज बी सुपर हाईली अटेंटिव ऑन दिस चिल्ड्रन, कि फर्म का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। हैड इट नॉट बीन अ क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं बोलता कि भाई फर्म का मतलब एक बिजनेस यूनिट और इंडस्ट्री का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। बट इकोनॉमिक्स की क्लास में ऐसा नहीं है। फर्म का मतलब होता है वन बिजनेस यूनिट, और इंडस्ट्री का मतलब होता है बच्चों ग्रुप ऑफ मैनी बिजनेस यूनिट्स। तो अगर हम बात करें मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की, आई रिपीट चिल्ड्रन, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड एक बिजनेस हाउस है, बट मारुति, ह्युंडई, टाटा, महिंद्रा, इन सबको जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ग्रुप बन जाता है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ ऑल कंपनीज विच आर मैन्युफैक्चरिंग कार्स, स्कूटर्स, ये सब भी आ जाएगा। बट अगर हम फर्म की बात करते हैं तो इट इज ओनली मारुति, ओनली बजाज, ओनली महिंद्रा, ओनली टाटा, ओनली जनरल मोटर्स, ओनली टोयोटा एंड सो ऑन। नहीं समझे बात को? तो मोनोपोली का मतलब कि बाजार में सेलर कितने हैं चिल्ड्रन? सिर्फ एक। तो बच्चों बाजार में जब सिर्फ एक सेलर होगा तो वही फर्म होगा और वही इंडस्ट्री होगा। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो जब तक दुनिया में एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, सिर्फ एक कंपनी स्मार्टफोन बनाती है एंड दैट वाज एप्पल बेसिकली। तो एप्पल ही एज सच फर्म भी था और एप्पल ही इंडस्ट्री था। बट अब फर्म में दो हो गए, एप्पल और एंड्रॉयड, और इंडस्ट्री में दोनों मिल गया है। इज दैट क्लियर? सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा है आपने? सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा है। अगर मैं बोलूं चाइल्ड, ये जो शब्द है इट इंडिकेट्स व्हाट चिल्ड्रन? सिंगुलर। और चिल्ड्रन बोले तो प्लूरल, वन एंड मेनी। समझ में आ गया? हेन बोले तो सिंगुलर, हेन्स बोले तो प्लूरल। खोपड़े में बात गई। बट एक वर्ड लिखने जा रहा हूं, सुना जरूर होगा आपने, मनी। इसका प्लूरल क्या होता है बच्चों? कुछ लोग गलत जवाब देंगे।
सर मनी का प्लूरल तो मनी होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में मनी का प्लूरल मनी होता है चिल्ड्रन, बट अमेरिकन इंग्लिश में मनी का प्लूरल मनीज होता है। इज दैट क्लियर? आप कोई अमेरिकन ऑथर की इकोनॉमिक्स की, अकाउंटेंसी की या बिजनेस स्टडीज कॉमर्स की बुक्स जब देखते हैं तो वहां मनी का प्लूरल आपको मनीज मिल जाता है। तो मनी इज सिंगुलर, मनीज इज प्लूरल। ऑल मनीज दैट वर ड्यू वाज पेड ऑफ, ये अमेरिकन बोलते हैं। ऑल मनी दैट वाज ड्यू, ऑल मनी दैट वर ड्यू, ये ब्रिटिशर्स बोलते हैं। खोपड़े में बात गई। तो ब्रिटिश इंग्लिश में मनी ही सिंगुलर है और मनी ही प्लूरल है, बट अमेरिकन इंग्लिश में मनी सिंगुलर एंड मनी इज प्लूरल। तो फर्म और इंडस्ट्री समझ गए सब लोग? तो मेनी वर्ड्स आर देयर जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। लॉजिक समझ में आ गया? चलिए, सो एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री? तो मोनोपोली में एक ही सेलर है पूरे बाजार में, तो वही फर्म है और वही इंडस्ट्री हो जाएगा। नहीं समझे बात को? पक्का? चलिए चले आगे। कॉपीड एवरीबडी? चलिए, मोनोपोली के कॉजेस क्या होते हैं बच्चों, एक एक करके इन सबको लिख लें। इसमें से कुछ तो मैं आपको बता चुका हूं, बट एक बार रिपीट कर लेते हैं सारे के सारे। सबसे पहला क्या है चिल्ड्रन? पेटेंट राइट। एप्पल ने नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, आईओएस की जगह पाईओएस, बड़ा पायस है, बड़ा भयंकर है, और उसका कॉपीराइट पेटेंट डिजाइन अपने नाम पे रजिस्टर करा लिया। कैन एनी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस यूज दिस विदाउट द परमिशन ऑफ एप्पल? नो, बिकॉज दे हैव द पेटेंट। आपने बच्चों गल्फ कंट्रीज के बारे में काफी पढ़ाई की होगी, आंसर सबने पढ़ा है ना गल्फ कंट्रीज के बारे में? वेरी गुड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑयल कहां से सप्लाई होता है चिल्ड्रन? इन्हीं गल्फ कंट्रीज से। और उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे दुनिया में फ्यूल के, कच्चे तेल के, क्रूड ऑयल के प्राइसेस को डिसाइड करता है। हाँ सर, वो टाइगर जिंदा है, मूवी में देखा था हमने। चलिए खैर, ओपेक फुल फॉर्म पता है किसी को? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब सो कॉल्ड सऊदी अरेबिया हो गया, बगदाद, ईरान, इराक एंड ऑल दैट, पूरी बेल्ट जो है मेडिटेरेनियन गल्फ वाली, यहाँ पे ऑयल वेल्स अथा है ढेर सारे। जितनी अफगानिस्तान में मिट्टी है और हिंदुस्तान में जितना पानी है, उससे कहीं ज्यादा यहाँ पे कच्चा तेल है। हु इज गोइंग टू डिसाइड कि वर्ल्ड वाइड व्हाट वुड बी द प्राइसेस चिल्ड्रन? कौन डिसाइड करेगा बताइए? गल्फ कंट्रीज डिसाइड करेंगी, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डिसाइड करेगा। जिस कंट्री को चाहेंगे तेल बेचेंगे, जिसको नहीं चाहेंगे कहेंगे जाओ तेल लेने, हम तुमको तेल नहीं देंगे। इज दैट क्लियर? तो अगर इनकी दोस्ती यारी अमेरिका से अच्छी है, समझ में आ गया, और रशिया ने अभी अटैक किया था ना किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन भी अमेरिका का अच्छा दोस्त है। गल्फ कंट्रीज ने भी अच्छी दोस्ती कर ली यूक्रेन और अमेरिका वालों से, और गल्फ कंट्रीज को बोला अमेरिका और यूक्रेन ने, ये रशिया वालों को ना तेल ना देना। समझ में आया? समझ में आया? तो रशिया में क्या होगा? ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि रशिया के पास और कोई सोर्स ऑयल खरीदने का है ही नहीं। समझ में आई बात? मोदी जी बीच में सेटिंग कराए जाके अपनी, कि ऐसा है अमेरिका ना बड़ी दादागिरी कर रहा है, और अमेरिका की ना हालत एकदम टाइट है, और ना विश्वास हो तो tradingeconomics.com वेबसाइट पे जाके देख लो, 2 से 2.25% का ग्रोथ रेट है। हमारे इंडिया का ग्रोथ रेट 7-8% है। तो गल्फ में होता है ना, वो लोग ऊपर लगाए रहते हैं प्रेशर कुकर का पाइप पाइप, कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, अरब जो शेख्स होते हैं, क्यों सर उस तरह की ड्रेसेस पहनते हैं वो लोग? भाई उनका एटमॉस्फेयर उस तरह का होता है। अब जीन्स और टी शर्ट तो इतनी सड़ी गर्मी में पहनेंगे नहीं वो लोग। वॉट इट क्लियर? तो अब उनसे सेटिंग कर ली कि भाई पहले अमेरिका रेस्ट्रिक्शन लगाता था कि गल्फ कंट्रीज इसको तेल नहीं बेच सकते, उसको नहीं बेच सकते, दादागिरी थी। धीरे धीरे उनकी दादागिरी खत्म हो गई। ओसामा चाचू ने 2-4 अटैक किया, कायदे से सब औकात समझ में आ गई। वॉट इट क्लियर? अब मोदी अंकल सब सेटिंग वेटिंग बढ़िया कर आए हैं। तो अब बच्चों चाहे हम रशिया से ऑयल खरीदें या गल्फ से खरीदें, तो अब डॉलर में हमारे ऑयल नहीं खरीदा जाता। अब ऑयल पता है किस करेंसी में खरीदा जाता है? रूपी में। और वहां जाके समझाए आए हैं, राम मंदिर का इनॉग्रेशन है, तुम लोग घूमने आना तो वहां टिकट सस्ता कर देंगे थोड़ा सा। अपने बच्चों को हिंदुस्तान भेजो, कहाँ हार्वर्ड और कैम्ब्रिज भेज के पैसा बर्बाद कर रहे हो? हमारे आईआईएम में ज्यादा अच्छा प्रोफेसर है, हमारे एसआरसीसी में ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, हमारे यहाँ घर भी सस्ता है, खाना भी सस्ता है। 20 रुपए के 8 मोमोज मिलते हैं, अमेरिका में $2 का 8 मोमोज मिलता है। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो भाई अभी वो माल्दीव वाला नाटक कर रहा था, तो मेरे को मोदी जी ने फोन किया, सर क्या करें? मैंने कोई बात नहीं, अपना लक्षद्वीप है ना, वहीं लोगों को भेजिए, एक चक्कर आप घुमाइए, एक चक्कर मैं घुमाता हूं, अपने आप ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी। तो टिकट बुक कराया, बुलाया, फोन किया, मैंने नहीं मेरी तो क्लास है भाई, मैं नहीं जा पाऊंगा, अभी नया टॉपिक भी है, लेक्चर भी रिकॉर्ड होना है, आप जाओ, मैं पीछे से लोगों को भेजता हूँ यहाँ पे।
तो इन दैट केस अब जो मोनोपोली थी यूएस की चिल्ड्रन कि हम रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, तो बोल दिया ईरान इराक को तेल मत बेचना हिंदुस्तान को। अब ऐसे रेस्ट्रिक्शन यूएस लगाने की औकात में है ही नहीं, क्योंकि हम भी 2-4 मिसाइल लॉन्च करके 2-4 चंद्रयान वगैरह लैंड करा के अपनी औकात लोगों को दिखा चुके हैं। गॉट इट क्लियर? बट स्टिल अगर गल्फ कंट्री चाहे तो वो ऑयल के प्राइसेस को रेगुलेट कर सकता है, बट उसको पता है ज्यादा नाटक अगर करेंगे तो इंडिया में वो गडकरी साहब इलेक्ट्रिक व्हीकल को बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं, तो ज्यादा नौटंकी ना करो, चुप्पे चाप तेल बेचते रहो। तो कहने को गल्फ कंट्री रेगुलेट कर सकती है ऑयल प्राइसेस, भाई कस्टमर भी तो कुछ औकात है। क्या चाइना और इंडिया से बड़े कोई कस्टमर्स हैं पूरी दुनिया में? नहीं है। गॉट इट क्लियर? तो खैर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज समझ में आ गया? पक्का? चलिए, कार्टल्स क्या होते हैं? अब कुछ 3-4 कंपनीज गल्फ की मिल गई और उन्होंने अपना एक कार्टल बना लिया। कार्टल इज अ ग्रुप बेसिकली चिल्ड्रन। व्हाट? ग्रुप। समझ में आ गया? और ये ग्रुप डिसाइड करेगा किसके साथ बिजनेस करना है, किसको किस प्राइस पे प्रोडक्ट बेचना है और किसके साथ बिजनेस नहीं करना। व्हाट इट क्लियर? तो इफ दे डिसाइड यस वी विश टू डू बिजनेस विद यू, वी विल डू। इफ दे डिसाइड नहीं इसको नहीं देना रॉ मटेरियल, तो उसको नहीं दिया जाएगा। इज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? पहले चाइना बड़ा पटर 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 करता था, हमारे यहाँ चिप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई पिछले साल से, एप्पल ने प्लांट लगा लिया, अभी 2-4 साल में और बढ़ावा आ जाएगा, टूरिज्म का बिजनेस वहां फल फूल रहा है। तो अब आने वाले टाइम में, और अभी कोविड में प्रूव हो गया, सबसे लीस्ट परसेंटेज ऑफ डेथ्स कहां पे हुई? इंडिया में। मेडिसिन वाज नॉट द रीजन भाई, रीजन सबको पता है, पप्पू हलवाई के सड़े तेल के छोले भटूरे और नाली पानी चटनी। समझ में आ गया? वही सबको बचा ले गई। तो काफी कंपनीज का भरोसा चाइना से उठ गया है। क्यों? वहां पे आपका पेटेंट और कॉपीराइट प्रोटेक्टेड नहीं है। बजाज की पल्सर मोटरसाइकिल आती है, वहां गल्सर के नाम पे 1/4 रेट पे बिक जाती है, बट इंडिया में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका कॉपीराइट हाईली प्रोटेक्टेड है। इज दैट अंडरस्टूड? तो कार्टल्स का मतलब ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन जो चीजों की सप्लाई या उसके प्राइसेस को रेगुलेट करते हैं। अंडरस्टूड हाउ दे क्रिएट मोनोपोली चिल्ड्रन? एंड देन वी हैव व्हाट? लीगल बैरियर। सर लीगल बैरियर कैसे लगेगा? भाई एकदम सिंपल सी बात है, हमने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉपीराइट ले लिया, हमने पेटेंट ले लिया इसके ऊपर, तो दूसरा कोई इसको मैन्युफैक्चर कर ही नहीं पाएगा। आपके घर में बच्चों जब मैगी बनती होगी और कलर बढ़िया येलो नहीं आ रहा, तो मम्मी क्या सजेस्ट करती है ऐड करने के लिए? मैगी मसाला तो ऐड होता ही होता है, साथ में हल्दी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टर्मरिक। अभी यूएस की एक कंपनी थी जिसने इंटरनेशनल कोर्ट्स में अलग अलग कंट्रीज में टर्मरिक का पेटेंट फाइल किया, क्योंकि उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसको पता थी। सर ये क्या होती हैं? अरे मान लीजिए मम्मी गुस्सा आ गया, मम्मी को 2 बेलन खींच के मार दिया आपको, अब पापा कहेंगे कोई बात नहीं, हल्दी वाला दूध पी लो सारी दर्द निकल जाएगी। वो इसी टर्मरिक से दवाइयां बनाना चाहते थे और वर्ल्ड वाइड प्राइसेस को हाई रख के प्रॉफिट कमाना चाहते थे। इंडियन कंपनीज ने प्लस गवर्नमेंट ने, आयुर्वेदा डिपार्टमेंट बोला भाई ये तो हमारे देश की उपज है, आप कैसे इसके ऊपर कॉपीराइट या पेटेंट ले सकते हो? तो इसलिए अभी काफी कंट्रीज ने डिनाई कर दिया है। नहीं तो अगर ये पेटेंट हो जाता और दवाइयों में हल्दी वगैरह इस्तेमाल करके जो पेन किलर बनाई जाती है तो हमारा पैसा वो लोग कमाते थे। खोपड़े में बात गई? नहीं समझ में आई बात? पक्का? कंफर्म? चलिए, दवाइयां देखी होंगी आपने, आयुष स्कीम में तो दवाइयां आपको जेनरिक सस्ती मिलती हैं, बट वही अगर दवाई किसी ब्रांड की है तो थोड़े प्राइसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? बिकॉज हमने उसके ऊपर पेटेंट ले लिया कि हमारे सिवा ये दवाई कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता। एंड एज पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नॉर्म्स चिल्ड्रन, मिनिमम 20 ईयर्स के लिए पेटेंट तो मिलता ही मिलता है। तो 20 साल तक ये दूसरा कोई भी फार्मास्यूटिकल हाउस इस दवाई को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता फॉर विच वी हैव अ पेटेंट। तो 20 साल तक तो हमारी दादागिरी रहेगी, हम ही हबक के प्रॉफिट कमाएंगे उसके ऊपर। तो दैट इज अ लीगल बैरियर। समझ में आ गया हाउ इट वर्क्स? कॉपी कर लीजिए सारे के सारे पॉइंट्स। मूविंग अहेड चिल्ड्रन, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। पेटेंट राइट, अगर मेरे पास किसी चीज का राइट है तो आई एम द सोल पर्सन हु कैन मैन्युफैक्चर इट एट एनी प्राइस। लीगल बैरियर सबको पता लग गया। इंडियन रेलवेज, क्या अपनी ट्रेन चला सकते हैं आप पटरी पे? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप रेलवे स्टेशन के अंदर कोई भी सामान बेच सकते हैं बिना रेलवे के लाइसेंस के? बिल्कुल नहीं। कार्टेल का मतलब समझ में आ गया? ढेर सारी फर्म्स आपस में डिसाइड करेंगी कि ये पर्टिकुलर चीज की सप्लाई यहां पे की जाए या नहीं की जाए। अभी ओपेक का एग्जांपल मैंने लिया था, हमारी कंट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर वेरी एक्सपेंसिव चिल्ड्रन। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या पता है? बैटरी। जो बैटरी पैक्स हमारे यहाँ आते हैं वो ताइवान, जापान, इन सब कंट्रीज से आते हैं बेसिकली, और वहां से वो लोग खूब प्रॉफिट कमाते हैं।
अब इंडिया में जब लिथियम इजिली मिलने लग जाएगा, निकल केडमियम इजिली मिलने लग जाएगा, तो बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे स्टार्ट हो जाएगी। और जो बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग पे इंपोर्ट ड्यूटी दी जाती है वो पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी, प्लस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएगा। और तब बैटरी इंडिया में मैन्युफैक्चर होगी, तो जो आपको 1-1.25 लाख रुपए की व्हीकल मिल रही है, डोंट इमेजिन चिल्ड्रन, आप सोच भी नहीं पाएंगे ऐसा, आधा प्राइस इसका हो जाएगा। तो सबसे बड़ा फैक्टर इसकी बैटरी है। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में एज ऑफ टुडे आ रही हैं, सब आती हैं चाइना से, और उसको सिर्फ इंडिया में असेंबल किया जाता है। सो द डे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट्स, द प्राइसेस विल गो डाउन। तो चाइना की कंपनीज 15-20 जो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उन सब ने आपस में डिसीजन लिया हुआ है कि हम इंडिया को सस्ते में नहीं बेचेंगे, क्योंकि सस्ते में बेचेंगे तो देयर प्रॉफिट्स वुड बी किल्ड। समझे बात को कि नहीं समझे? ओलिगोपोली मार्केट, ऑगी एंड द कॉकरोच। ओलिगोपोली मार्केट का सिंपल एग्जांपल चिल्ड्रन, एक एक करके कार कंपनीज का नाम बताती जाइए सब लोग। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, देन वी हैव Hyundai Motors India Limited, then we have General Motors, then we have Mahindra and Mahindra, then we have Tata, then we have Yamaha, कौन सी कार कंपनी हो गई, Morris Garages, then we have Hyundai, लिख तो दिया, Hyundai Motors India Limited, HMIL, then yes अग्नि, Lamborghini तो महंगी वाली आ गई ना, मैं रेगुलर अपने लेवल की कंपनीज की बात कर रहा हूं। क्या टोयोटा हो गया, हाँ चलिए, वॉक्सवैगन हो गया, VW हो गया, नहीं वोल्वो अगेन महंगा वाला हो गया, फोर्ड कंपनी बंद हो गई, अब फोर्ड की गाड़ियां इंडिया में नहीं बिकती, सिर्फ वो मस्टांग बिकती है। हाँ, स्कॉडा की सस्ती गाड़ी इंडिया में आती है। चलिए, हाँ ये घटिया वाली तो बतानी भूल गए लोग। डैटसन इज देयर, एंड देन चिल्ड्रन वी हैव निसान, वी हैव रेनॉल्ट, क्विड तो गाड़ी का मॉडल हो गया, बस चलिए हो गई सफिशिएंट। अब अगर हम बात करें चिल्ड्रन इनके मुकाबले मर्सिडीज बेंज, ऑडी, हुंडई, और ये जो आपकी वोक्सवैगन है ना बच्चों, ये सब भाई बहन है। जो मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड है वो ऑडी के नाम पे बिकता है, थोड़ा सस्ता वाला वॉक्सवैगन के नाम पे, और सस्ता वाला हुंडई के नाम पे बिकता है। व्हाट इट क्लियर, ये एक दूसरे के पार्टनर है। एंड देन वी हैव बहन मायावती, BMW, मायावती जी का नाम सुना होगा आपने। चलिए समझ में आ गया। अब अगर मारुति वाले एडवर्टाइजमेंट देते हैं, हमारी गाड़ी खरीदिए और एक चांदी का सिक्का गिफ्ट पाएं, सोने का सिक्का जीतने का मौका पाएं, ये क्या मर्सिडीज, BMW, ऑडी भी यही काम करने लग जाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। आई रिपीट चिल्ड्रन, एब्सोल्युटली नॉट। तो इन सब की मार्केट में चिल्ड्रन जब हम एंट्री करते हैं, तो इस कंपटीशन को भी कुछ बोला जाता है और इसको भी कुछ बोला जाता है। दिस कंपटीशन इज, गाड़ियां तो सब लोग बना रहे हैं, लिपस्टिक मत बोलिएगा, मम्मी की महंगी भाई लिपस्टिक तोड़ दी तो वो हाथ तोड़ देंगी। इट इज मोनोपोलिस्टिक चिल्ड्रन, एंड दिस इज ऑगी एंड द कॉकरोच, ओलिगोपोली। तो ढेर सारों में से इनका कंपटीशन अलग है। सो द सिटी इन विच यू मस्ट बी लिविंग हैविंग लेट अस से 15-20 गुड बैंक्वेट्स एंड रेस्टोरेंट, बट 2-4 सुपर लग्जरी वाले बहुत ही महंगे हैं। जैसे वाराणसी की आप बात करिए भाई, 400 रुपए पर हेड के खाने से लेकर, और नीचे चलते हैं ढाबा भी जोड़ लो, 100-200 रुपए पर हेड के खाने से लेकर 4000 रुपए पर हेड तक के खाने वाले रेस्टोरेंट मिलेंगे। ताज भी मिलेगा, रेडिसन भी मिलेगा, ढेर सारे मिलेंगे। तो ताज और रेडिसन का अपना कंपटीशन है। आई रिपीट, ताज और रेडिसन का अपना कंपटीशन है। क्या वो मुन्ना लॉज के साथ कंपटीशन करेंगे, जिसका खाना 400 रुपए पर हेड का और ताज का 3000 रुपए पर हेड का? बिल्कुल भी नहीं। तो ढेर सारे होटल्स में ताज, रेडिसन, वो लीला पैलेस, समझ में आ गया, इन सबका एक अलग कंपटीशन है। ये नॉर्मल होटल के साथ कॉम्पीट नहीं करते, तो इनका कंपटीशन ओलिगोपोली में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? और सर अगर सबकी बात कर लें तो देखिएगा ध्यान से, मैं एरो कहां से ड्रॉ कर रहा हूं, बिकॉज एरो ड्रॉ करना ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, ये नजर आ रहा है बच्चों, ये नजर आ रहा है। अब सर इन सब के कंपटीशन को आप क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स में इसकी डेफिनेशन आज तक किसी ने दी ही नहीं है, बिकॉज ये मारुति, होंडा, महिंद्रा, टाटा, इनका कंपटीशन अलग चलता है, और मर्सिडीज, ऑडी, BMW का कंपटीशन अलग चलता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो ओलिगोपोली समझ गए सब लोग क्या होता है? झटपट लिख लें फास्ट।
Let's continue further. So oligopoly is a situation in which an industry has only a few firms jointly dependent for taking decisions. मारुति सुजुकी, मर्सिडीज, महिंद्रा, वॉक्सवैगन, फोर्ड तो बाहर चली गई, ऑडी, टोयोटा चल रहे हैं। इन सब में क्या मारुति कॉम्पीट करेगा सो कॉल्ड मर्सिडीज के साथ? एब्सोल्युटली नॉट। मर्सिडीज एडवर्टाइजमेंट देगा, बाय अ कार इन 2024, वी अश्योर बाय बैक फ्रॉम 2030 ऑनवर्ड्स एट अ मिनिमम बाय बैक प्राइस ऑफ 60%। आज गाड़ी ले जाइए, 6 साल बाद अश्योरेंस है 60% पे आपकी गाड़ी वापस ले लेंगे। मारुति ऐसा एडवर्टाइजमेंट देगा, सब वापस पहुंच जाएंगे। मारुति कहेगा हमारी गाड़ी आज खरीदें और चांदी का सिक्का जीतने का सुनहरा मौका प्राप्त करें। ये दलिदर 2 कौड़ी का एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा मारुति का। तो मारुति हैज नो कंपटीशन विद मर्सिडीज, तो मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू इनके साथ कॉम्पीट करेगा, मारुति, महिंद्रा और वॉक्सवैगन इन सबके साथ कॉम्पीट कर लेगा। इज दैट क्लियर? अब मान लीजिए भाई टोयोटा की एक गाड़ी आती है ग्लैंजा, जो वो इटसेल्फ मारुति से ही खरीदते हैं बलिनो के नाम पे और अपने ब्रांड में बेचते हैं। तो टोयोटा जब कॉम्पीट करता है ग्लैंजा को हुंडई की गाड़ी के साथ, देन इट इज मोनोपोलिस्टिक। आई रिपीट, इट इज मोनोपोलिस्टिक, बिकॉज ऐसे ढेर सारे हैं। बट टोयोटा जब अपनी फॉर्च्यूनर को सो कॉल्ड ऑडी की किसी एसयूवी के साथ कॉम्पीट करता है मार्केट में या मर्सिडीज की, देन इट इज ओलिगोपोली। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? तो पीटर इंग्लैंड जैसी ढेर सारी कंपनीज बाजार में है, शर्ट्स बेच रही है, मोनोपोलिस्टिक। बट एक है पीटर इंग्लैंड एक्सक्लूसिव विच कॉम्पीट्स विद ब्रांड्स लाइक वैन हुसैन एंड लुई फिलिप, तो इट इज कॉल्ड एज ओलिगोपोली। एक बार मैं गया था बहुत पहले पीटर इंग्लैंड के शोरूम में, 999 की शर्ट थी, मैंने कहा और कुछ सस्ती दिखाओ। कह रहे सर पीटर इंग्लैंड है। मैंने तो पीटर कानपुर, पीटर लखनऊ कुछ दिखा दो, हम क्या करेंगे पीटर इंग्लैंड लेकर। हंसने लग गया बेचारा। चलिए नंदस, समझ गए भाई सब लोग? एवरीबडी अंडरस्टूड? चला जाए आगे, सबने डेफिनेशन लिख ली, ओलिगोपोली समझ गए? तो ढेर सारी कंपनीज हैं लैपटॉप बना रही हैं, बट एप्पल का लैपटॉप और सोनी वायो ये बहुत महंगी सीरीज हैं, दे आर नॉन कंपेरेबल विद अदर्स, तो इनका कंपटीशन क्या बन जाएगा? ओलिगोपोली। मार्केट में ढेर सारे ज्वेलरी शॉपकीपर्स हैं जो 10,000 रुपए से लेकर 5 लाख तक की ज्वेलरी बेचते हैं, बट 2-3 इसमें ही ऐसे हैं जो 10,000 से 5 लाख या 10,000 से 4 करोड़ तक का पेंडेंट सेट और वो पूरा गले वाला नेकलेस बेचते हैं। समझ में आया? समझ में आया? ऐसे 2 ही 3 है, तो उन 3 का कंपटीशन क्या हो जाएगा? वो ओलिगोपोली हो जाएगा। गॉट दिस? अंडरस्टूड वेल? पक्का? जैकेट्स सबकी आती हैं, 999 से स्टार्ट होती है और 19,999 तक जाती है, बट बहुत महंगी वाली वो एक कौन सी कंपनी है, ल्यूक्स करके, एजियो, हाँ एजियो ल्यूक्स है ना शायद, कुछ ऐसे ही है, वो बेचते हैं। वो अरमानी वाले बेचते हैं और 1-2 ऐसे लुटेरे हैं वो सब भी बेचते हैं। इज दैट क्लियर? तो इट इज कॉल्ड एज ओलिगोपोली। समझ में आया कि नहीं आया? और वो जो लुटेरे हैं वो हमको आपको ही लुटते हैं बेसिकली। अंडरस्टूड दिस? और कुछ को लगता है नहीं सर क्वालिटी है, ये है, वो है, ब्रांड है, सब साइकोलॉजी है, नथिंग एल्स। चला जाएगा? चलिए, टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली बच्चों। परफेक्ट ओलिगोपोली होती है, 5 कंपनीज हैं जिसमें से 10 कंपनीज हैं जिसमें से 3 ऐसी हैं जो सेम प्रोडक्ट बेच रही हैं। आई रिपीट, सेलिंग सेम प्रोडक्ट। तो दिस टाइप ऑफ ओलिगोपोली इज कॉल्ड एज व्हाट? परफेक्ट ओलिगोपोली। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। आपने गूगल का नाम सुना है सबने बच्चों? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना है? इधर यू गो फॉर सैमसंग और यू गो फॉर रेडमी और यू गो फॉर रियलमी और यू गो फॉर ओप्पो, वीवो, वन प्लस, 2 - 3 × 4 डिवाइड, किसी भी स्मार्टफोन की आप बात कर लें, एंड्रॉयड सब में मिलेगा। बट 3 तो सर ऐसे हैं जिनका यूजर इंटरफेस भी एकदम सेम है, वीवो का, ओप्पो का और फोको का। क्यों? क्योंकि तीनों कंपनी ही एक है, सिर्फ अलग अलग नाम से प्रोडक्ट बेचती है। आई रिपीट, चिल्ड्रन, कंपनी एक ही है, सिर्फ अलग अलग नाम से प्रोडक्ट बेचती है बस। तो मारुति की स्विफ्ट गाड़ी खरीदी है तो आपको वो अरीना शोरूम में मिलेगी, मारुति की सियाज गाड़ी खरीदी है तो वो आपको नेक्सा शोरूम में मिलेगी। दोनों में इंजन डिट्टो सेम है, एग्जैक्टली सेम, दोनों का टायर एग्जैक्टली सेम, दोनों में जो बॉडी पेंट है एग्जैक्टली सेम, दोनों का जो परफॉर्मेंस है एग्जैक्टली सेम, कोई फर्क है ही नहीं। तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? परफेक्ट ओलिगोपोली। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? पक्का? मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी तीनों हरमान कार्डन का म्यूजिक सिस्टम अपनी कार्स में लगाते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट अगेन?
परफेक्ट ओलिगोपोली। गॉट इट? अब यहां सेम प्रोडक्ट नहीं हो सकता, सेम रॉ मटेरियल आप लिख सकते हैं। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? पक्का? रिलायंस फुटप्रिंट्स का नाम सुना होगा सबने। तो मान लीजिए इंडिया में 50 शोरूम्स हैं जो ब्रांडेड शूज बेचते हैं, जिसमें से 4 ऐसे हैं, चारों नाइकी बेचते हैं, चारों में आपको एडिडास, कालिदास सब मिलेगा, चारों में आपको स्केचर्स का जूता मिलेगा। सर कौन से 4 हैं? रिलायंस फुटप्रिंट, संकट मोचन चप्पल, खड़ाऊ जूता, समझ में आ गया? टप टप, ये टप टप भी एक जूते की दुकान है, ब्रांड नेम है मान लीजिए। चारों में आपको 4 ब्रांड्स मिलेंगे, तो इट इज व्हाट? परफेक्ट ओलिगोपोली। गॉट इट? मार्केट गए होंगे, कभी आपने देखा होगा सर ये क्या कहते हैं, सो कॉल्ड लिंक का पेन हर दुकान पे बिक रहा है, तो इट इज व्हाट? परफेक्ट ओलिगोपोली। ओके, बट मैं इसको परफेक्ट ओलिगोपोली बोलूंगा तो ये गलत हो जाएगा, इसको परफेक्ट कंपटीशन बोलना ज्यादा सही है, क्योंकि ये सब जगह है। बट 50 शॉप्स हैं जो बॉल पॉइंट पेन बेच रही हैं, 4 ऐसी हैं चारों मॉन्ट ब्लैंक और क्रॉस महंगे वाले पेन बेचती हैं, तो ये 4 आउट ऑफ 50 क्या हो जाएंगे? परफेक्ट ओलिगोपोली। ओके, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, दे आर एक्सपेंसिव वंस, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, क्या तीनों की गाड़ियां सेम कलर की होती हैं बच्चों? नो। डज इट लुक लाइक एग्जैक्टली सेम? नो। क्या ड्राइविंग एक्सपीरियंस, कंफर्ट लेवल 100% सेम होगा? नो। क्या प्राइस भी एकदम सेम होगी? बट है तीनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर इन द लग्जरी कार ब्रांड, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? द सेकंड वन, imperfect oligopoly. Firms produce differentiated products to compete with each other. अब यहां पे 2 बातें हैं बच्चों, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी वैसे तो आपके और हमारे सामने कट्टर दुश्मन हैं, बट अंदर ही अंदर इनके सीईओज और मैनेजिंग डायरेक्टर्स हर सैटरडे को रात में साथ में डिनर लंच दिन में करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, दिन भर साथ में रहते हैं। क्यों? नया मॉडल लॉन्च हो रहा है, मर्सिडीज बाबू तुम अगर 50 लाख में गाड़ी बेचोगे तो हम 49 रेट रख देंगे, ऑडी वाला कह रहा है मैं 51 रख दूंगा। क्योंकि अगर कंपटीशन के चक्कर में सस्ती बेची तो 2 बिल्लियों की लड़ाई में जीता कौन है हमेशा? बंदर। तो कंपनीज की लड़ाई में फायदा किसका हो जाएगा? कस्टमर नहीं, कस्टमर। कस्टमर तो वो होता है जो कष्ट से मरा होता है। ओके, तो भयंकर लड़ाई झगड़ा है पब्लिक को दिखाने के लिए, तो वी कॉल इट एज नॉन कल्यूसिव, नॉन कोऑपरेटिव। तो नॉन कोऑपरेटिव वर्ड से ही क्लियर हो जाएगा दैट वी हैव ह्यूज लेवल ऑफ कंपटीशन। एसी बनाने वाली कंपनीज का नाम सुना होगा, डेकिन, मित्सुबिशी, ओ जनरल, ये तीनों थोड़े एक्सपेंसिव ब्रांड ऑफ एयर कंडीशनर्स हैं मार्केट में। बाकी तो वो लियोइड है, एलजी है, कैरियर है, सैमसंग है, सत्संग है, भटसंग है, हाँ वोल्टास हो गया मान लीजिए, तो हिटाची है, पिटाची है, चाची है, चाचा है, ढेर सारी कंपनीज हैं। बट डेकिन, ओ जनरल और मित्सुबिशी का कंपटीशन अपना है। क्या ये एक दूसरे के डिस्प्ले वाले एकदम सेम प्रोडक्ट बेचते हैं? नो, सबका परफॉर्मेंस प्राइस थोड़ा बहुत डिफरेंट है और कॉम्पीट भी करते हैं एक दूसरे को। ओके, आप डेकिन के शोरूम में जाइए और बोलिए मित्सुबिशी वाले तो 2000 रुपए सस्ता दे रहे हैं, वो कहेगा ठीक है हम भी आपको देते हैं 1500 रुपए सस्ता। समझ में आ गया? तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉन कल्यूसिव और नॉन कोऑपरेटिव ओलिगोपोली। फर्म कोऑपरेट विद ईच अदर इन डिटर्मिनिंग द प्राइस और आउटपुट। अभी मैंने बोला ना, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी कहने को तो कट्टर दुश्मन है, बट एवरी वीकेंड दे हैव ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर टुगेदर so as to decide what should be the price of the new product that is to be launched in the market, ताकि अगर हम लड़ते रहे तो फायदा किसका होगा? कस्टमर का फायदा हो जाएगा। समझ में आ गया? तो देखने को तो भाई रिलायंस, जियो और एयरटेल कट्टर दुश्मन है, बट सुनील भारती मित्तल जी मुकेश अंबानी जी से फोन पे बात करते हैं, देखो भाई लड़ाई झगड़ा करोगे तो नुकसान तुम्हारा भी और हमारा भी है, तो ऐसी प्राइसेस रखते हैं ना तुम्हारा कस्टमर हमारे पास आए ना हमारा कस्टमर आपके पास जाए। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर चिल्ड्रन? तो थोड़े बहुत प्राइसेस आपस में डिसाइड कर लिए जाते हैं। इज दैट अंडरस्टूड वेल? पक्का? सो डिफरेंसेस आर बीइंग गेटिंग क्लियर और नॉट चिल्ड्रन? तो बहुत ध्यान से एक एग्जांपल यूज करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेरी भी फैक्ट्री है, आपकी भी फैक्ट्री है, दोनों लोग लैपटॉप बनाते हैं। डेफिनेटली ट्रू, आपका लैपटॉप हमारे लैपटॉप से अलग ही होगा ना, सेम तो नहीं हो सकता कि सेम होगा? सेम नहीं हो सकता, डिफरेंट नहीं रखेंगे। तो आपके कस्टमर आपका ऐड देके मेरा लैपटॉप खरीद लेंगे गलती से, और मेरे वाले आपका, तो हम डिजाइन वगैरह थोड़ा सा अलग रखेंगे। ठीक है, हम एडवर्टाइजमेंट में आपकी इंसल्ट करेंगे, आप हमारी इंसल्ट करेंगे, पार्ट ऑफ द जॉब है बेसिकली। तो ये हो गया व्हाट इज नोन एज नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली। क्या हो गया? नॉन कल्यूसिव। तो यहां पे बच्चे लिख भी सकते हैं एट मैन्युफैक्चरिंग लेवल्स। ठीक है,
अब A enterprises, B enterprises, C enterprises, D enterprises, they are 4 shopkeepers and all of them are selling what? Laptops in the market. सबकी शॉप पे लेनोवो का लैपटॉप है, सब लोग डेल बेचते हैं, सब एचपी बेचते हैं. समझ में आ गया? दे बाय इट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर एंड सेल इट इन देयर शॉप्स. तो रिटेल शॉप में क्या होता है? हर शॉप पे हर तरह का सामान मिलता है. सो दिस इज एप्लीकेबल एट द व्हाट चिल्ड्रन? रिटेल स्टोर. इज दैट क्लियर? सर इम्परफेक्ट क्या होता है? एक्सक्लूसिव कंपनी आउटलेट. मेरा मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइज है, आपने मान लीजिए बर्गर किंग का फ्रेंचाइज ले लिया, तो प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का. आपने कार्टलेन का फ्रेंचाइज ले लिया, हमने ब्लूस्टोन का ले लिया. आप एडिडास का जूता बेच रहे हैं, हम नाइकी का या कालिदास का बेच रहे हैं. तो प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट बट स्टिल वी कॉम्पीट विद ईच अदर. फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट चिल्ड्रन? पक्का. हेयर वी कॉम्पीट विद ईच अदर. जियो और एयरटेल, जियो का प्लान 399 का है, एयरटेल कह रहा है हमारा 398 का है. जियो का प्लान 299 का है, एयरटेल कह रहा है हमारा 301 का है. मोर और लेस इट इज सेम. जैसे मोहल्ले में लोकल इंटरनेट केबल टीवी वाला, सबके प्राइसेस लगभग क्या होते हैं? सेम होते हैं. तारें अलग जगह से रही हैं बट सैटेलाइट और जो बैंडविड्थ है वो बैकएंड पे एक ही होती है. नहीं समझे बात को? पक्का. एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स ऑन दिस? डुओपोली. अब वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था ना कि भाई डुओपोली भी एक मार्केट फॉर्म है, बट सिलेबस में जब टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली पढ़ते हैं तो डुओपोली उसी में पढ़ा जाता है. पीपल अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? क्या कहां काम करेगा? तो हेयर वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ टाटा एंड अशोक लेलैंड. 2 कंपनीज इंडिया में कभी हुआ करती थी ट्रक्स की. वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ डोमिनोज एंड व्हाट चिल्ड्रन? Pizza Hut. We can take the example of McDonald's and Burger King. नहीं समझे बात को? पक्का. We can take the example of Central Board and State Board. या इंडिया के लेवल पे बात करें तो 2 ही हैं. One is Central Board of Secondary Education and other is Council for Indian School Certificate Examination. बाकी के सारे तो स्टेट बोर्ड्स हो गए. एक वो सत्यानाश भी है. सत्यानाश, सत्यानाश होता है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग. बट इसको कंसिडर नहीं, इसको मोनोपोली में डाल देना क्योंकि ऐसा दलितर पूरे हिंदुस्तान में और कोई, ये दलितर है नहीं, इसको दलितर बना दिया गया है. समझ में आ गई बात? तो सबको समझ में आ गया भाई? और यहाँ पे तो टॉयलेट वाटर का एग्जांपल है ही है. व्हाट इज दिस? कोक एंड पेप्सी. चलिए इसके आगे की पढ़ाई ओलिगोपोली की अगले लेक्चर में. तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, लोग लाइक करेंगे, ना लाइक कमेंट करेंगे.